मॉर्निंग। टॉपिक इन्फॉर्मेशन मिल गया था ना आप लोगों को, कौन सा टॉपिक चलेगा करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल से क्लास लेट नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं 5 मिनट का टॉलरेंस दूंगा। आज फर्स्ट क्लास था तो सीएस वाले हैबिचुएटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 1 मिनट का भी डिले अलाउड नहीं है, राइट। तो कल से हम टाइम पे मिलेंगे तो बेहतर रहेगा। अरे, प्यार से बोल रहा हूँ मैं। हेडिंग लिखिए। परम्यूटेशंस, अच्छा प्लूरल आएगा, फाइन। देखो प्लीज मत कहना कि मेरे को आता है करके। ठीक है, डीए का पेपर देख लो एक बार। आपको क्लियर हो जाएगा या वो वहम दूर हो जाएगा कि रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी आपको आता है। डी का पेपर किसने देखा था इस बार का? नहीं, पूछ रहा हूं मैं। इस बार का डीए का 2 बार क्यों बोलना पड़ रहा है मेरे को? एक बार मैं समझो। आप अब ये बताओ, डीए का पेपर देखा है इस बार का? क्यों नहीं देखा? देख लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी देना है। तो डी का पेपर देख लो। ये तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पे। उससे सारा वहम दूर हो जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी आता है। अगर आपने जेई वेई के लिए पढ़ा तो नहीं बनेगा। एडवांस क्रैक किया होगा तो भी शायद ना बने। उससे नहीं बनेगा वो। एक तो वो चीज कह रहा था मैं। दूसरा ये है, आप एक्सेप्ट कर लो कि हमें नए सिरे से स्टार्ट करना है। स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो ठीक रहेगा। और अगर किसी का ईगो सामने आ रहा है तो गेट लॉस्ट। निकल जाओ क्लास से। समझ में आया? 6-7 क्लास के बाद समझ में आ जाएगा सर ये बात क्यों कह रहे थे। फर्स्ट क्लास लग सकता है आपको कि नहीं नहीं हमको आता है, हमको आता है। ये बात सब सीएस वालों के लिए है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नहीं है। ये सब बातें उनको सब कुछ पता है पहले से। तो अगर मैं इनिशियली बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा मैग्नीमोनियस नेचर है आपके लिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर पता है। आप फ्यूचर देख सकते हो रैंडम वेरिएबल कैसे होगा करके, नहीं ना? ऐसा। दूसरा आने वाला जो टॉपिक है, जब हम रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे जिसका वेटेज अच्छा खासा है, डी के पेपर में तो बहुत ज्यादा है, मतलब 6-7 न्यूमेरिकल है रैंडम वेरिएबल से। उसको पढ़ने के लिए कैलकुलस चाहिए होगा, और वही कैलकुलस चाहिए होगा जो 11th 12th में पढ़ा है आपने। अब फिर मत कहना कि 11th 12th का मैथ्स आपको आता है। तो एक बार मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो भी भ्रम या एहसास दूर हो जाएगा कि आता है करके। समझ में है? मैं आपको नीचा या मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। नीचा दिखाने का मतलब मॉडिफाई होता है, तो मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां आप करते हो एग्जाम नहीं क्रैक करने के लिए। बात समझ में आ गया? और फिर जैसे मैं कहता हूँ सीरीज आरएल सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट, तो आप एक्सेप्टर वाले वर्ड को सुनो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर गेन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गया? नहीं तो एक चीज सबका फिक्स है, मेरा हो, देखो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मेरा हो या आपका हो या किसी और का हो, फेलियर फिक्स है। फिक्स है फेलियर। जैसे आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो, कोई एक जमीन लिया है और वो कुछ नहीं कर रहा है। 10 साल बाद वो जमीन कैसा होगा बताओ जल्दी? बंजर जमीन हो जाता है, झाड़ियां हो जाती है। लेकिन अगर उसी लैंड को आपको अच्छे से मेंटेन करना है या फर्टाइल बनाना है तो एफर्ट्स बहुत चाहिए। तो पॉजिटिव रहने के लिए एफर्ट्स बहुत चाहिए, वही सब कंक्लूजन है। तो आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। सही है इतना? और हम सब में कोई आईआईटीएन है मेरे को छोड़कर? वो आजकल मैं कहने लग गया वैसे। हम सब में कोई आईआईटीएन है? सर मैं आईटी पटना, आईटी कानपुर के सामने क्या आई है। ये भी रियलिटी है, लेकिन आप ये बात तब कह सकते हो जब आप खुद आईआईटीएन हो। ठीक है, अब मैं किसी भी आईटी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद आईआईटीएन हूँ। लेकिन आप नहीं कह सकते। समझ में आया? टीयर 2 आईआईटी या टीयर 3 आईआईटी, सबकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो खुद आईआईटी नहीं हो। तो आप मेरी बात सुनोगे या खुद सुनाओगे? आपको भी मौका दूंगा मैं सुनाने का, कि सर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं या नहीं करके। बिल्कुल रखोगे। पहले सीख लो, उसके बाद मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। सारा सेंटेंस सिर्फ उनके लिए है जो सीएस वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता है सब कुछ। स्टार्ट करें? और ये कोई एरोगेंट नेचर नहीं है, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सिंपल भाषा में परमुटेशन को क्या बोलते हैं? लिखो इसको। अरेंज करना है, चूज या सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये कीवर्ड्स पहचानना है आपको। एग्जाम्स में ये तो परमुटेशन डायरेक्टली कहेगा, या तो अरेंजमेंट का डिस्कशन किया रहेगा। वो कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स वाला वर्ड सीएस में बड़ा ब्यूटीफुली यूज करते हो आप लोग।
लिखो कंसिडरिंग अ वर्ड। कंसिडरिंग अ वर्ड, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखो कंसिडरिंग अ वर्ड। गेट। कंसिडरिंग अ वर्ड गेट। नेक्स्ट वन, ऐसे लिखो कंसिडरिंग अ वर्ड गेट, ये लिखना है ऐसे कैप्स में आपको। आगे लिखो हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ मेनी डिफरेंट फोर लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट फोर लेटर words can be formed, can be formed from the given word, from the given word। हो गया था। मैंने कहा था ना हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको जो वर्ड बनाना है उसमें कितने लेटर का यूज कर रहे हैं हम, इसमें कंडीशन बाद में हम इंपोज करेंगे, अभी हम कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं कर रहे हैं सर, कंसिडरिंग वॉवेल्स, कंसिडरिंग ये, कंसिडरिंग थ्री एट अ टाइम, ठीक है वो सब नहीं। देखो बोर्ड पे, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स है बोलो तो जरा। इनमें से कहीं पे भी प्लेस करो फर्स्ट बॉक्स में, तब एक्चुअली सीक्वेंस में चलते हैं हम, दैट विल बी बेटर। जी को प्लेस किया एक तरीका हुआ, ए को प्लेस किया दूसरा तरीका हुआ, टी को प्लेस किया दूसरा तरीका हुआ, फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ई को प्लेस किया अगेन चौथा तरीका हुआ। तो नंबर ऑफ वेज बताओ। ये हो गया। मेरे पास पॉसिबिलिटी था जी को चूज करो या ए को चूज करो, चूज का मतलब यहाँ पे चूज करके एक रखो। तो जी, फिर ए, फिर टी, और फिर लास्ट में ई। ये हो गया था। अभी लेफ्ट आउट स्पेसेस बताओ कितने रह गए। अब यहाँ पे कोई एक खत्म हो गया रेंडमली, मैंने बोला कि ये खत्म हो गया, ऐसे करके जरूरी नहीं है टी ही खत्म हो, बट इमेजिन करो वो लेटर आप यूज कर चुके हो। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे फिर, वहां पे तो तीन रह गए, तो तीन में से कोई एक फिल कर सकता हूं। अब यहाँ पे कितने रह गए। मैं बोल रहा था हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये सबको मल्टीप्लाई करो, सबके पीछे वजह है मैं कराऊंगा, सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इसी को हम क्या कहते थे स्कूल लाइफ पे, 4 फैक्टोरियल इज द आंसर, स्टार्ट राइटिंग। ऑन कीजिए वो एसी स्विच। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग, which can be formed, which can be formed from the letters of the word, from the letters of the word। एनसीईआरटी का नियम लिख लें, लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। आगे लिखो where the repetition of the letters is not allowed, where the repetition of the word is not allowed।
तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है? वेयर द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इज नॉट अलाउड। डिफॉल्ट स्टेटमेंट है तो बेहतर है हम अंडरलाइन कर लें, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इज नॉट अलाउड। ये डिफॉल्ट वर्ड रहेगा, रिपीटेशन अगर अलाउ करेगा तो अलग से मेंशन करके देगा। अदरवाइज डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है? वेयर द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इज नॉट अलाउड। तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो खुद से, क्योंकि उसके ऊपर वाला एग्जाम्पल वही था। रिपीटेशन नहीं अलाउड रहेगा बाय डिफॉल्ट, अगर अलाउ किया जाएगा तो बताएगा। सेम आंसर आ रहा है, 4 × 3 × 2 × 1। सेम। आप ना आगे पीछे भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप 4 प्लेस कर लो रेंडमली, कहीं पे भी तो आप 3 प्लेस कर लो, इवेंचुअली मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। बट द पैटर्न राइट, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, दिखने में अच्छा हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वैसा। ये हो गया सबका। अरे सेम न्यूमेरिकल था ना भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। लिखो। इफ वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ, ऐसे लिखना है आपको। इफ वी हैव टू डिटरमाइन, इफ वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ, we have to determine the number of 3 letter words, 3 letter words with or without meaning, with or without meaning, which can be formed, which can be formed out of the letters, which can be formed out of the letters of the word, of the word number, out of the word number। हमें जो वर्ड बनाना है उसमें हम कितने लेटर का यूज कर रहे हैं, बोलिए तो जरा। 3। आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, आउट ऑफ द अवेलेबल लेटर्स। इसमें रिपीटेशन अभी अलाउड नहीं है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, यू हैव टू जस्ट वेट। सर सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं, वहां पे जाके हम खत्म करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को। ठीक है, फिर वो पैरेललोग्राम वाला न्यूमेरिकल, फिर शायद तक नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला न्यूमेरिकल लास्ट टाइम पे मैंने कराया था, तो मैं सब कराऊंगा। आपका काम है बस साथ साथ बने रहो। यहाँ पे कितने लेटर्स है, इस वर्ड में कितने लेटर हैं? 6, 8, 6 है ना। मैं नहीं काउंट करूंगा, आप काउंट करोगे। 3 3 6। 6 को आप कहीं पे भी प्लेस करो, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता, बट द पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशन। ये सही है इतना? इस पोजीशन पे मैं इनमें से किसी भी को यूज करूं तो 6 हो गया। यहां से एक कम हो गया क्या? नेक्स्ट स्टेप पे आगे बताओ, वहां से एक कम हो गया तो बचे कितने? 5। अब यहां से 2 कम हो गए तो बचे कितने? 4। सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल का डेफिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है? इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखते हो? 6p, स्कूल नहीं आते, 6p3 है ये। 6p3, स्टार्ट राइटिंग। n-r+1 होता है लास्ट टर्म, हम बताएंगे आपको ग्रेजुअली लेकिन धीरे धीरे।
यहां तक लिखे या आगे भी लिखना है? मैं पूछ रहा हूं ना, यहां तक लिखे या आगे भी लिखना है? हाँ, आगे लिखना है? नहीं लिखना है क्या? कौन सा सही है? हाँ बस लिखो। लास्ट टाइम पे जब मैंने पढ़ाया था शायद तक गामा फंक्शन का यूज करके जीरो फैक्टोरियल को प्रूव किया था, जो कि ईडीयू से बेहतर तरीका है। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेसर, उससे बेहतर ही करना है हमको। उनसे। नाम भी लिया था उस टाइम पे उनका। तो ठीक है, तो वो वाले मेथड से करेंगे, लाइक वी आर गोइंग टू प्रूव हाउ लाइक जीरो फैक्टोरियल कन्वर्जेस टू वन। ठीक है, यूजिंग गामा फंक्शन। तो अभी मत टेंशन लो, बस अब साइड में लिख लो कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। हाँ बस, लेकिन हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, तब ठीक रहेगा। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। विल प्रूव दिस यूजिंग गामा फंक्शन, लिख लेना। विल प्रूव दिस यूजिंग गामा फंक्शन। नेक्स्ट वन, गामा फंक्शन सारे ब्रांचेस में। क्लियर हो गया? सीएस वाले, हाँ नहीं हमारे में तो नहीं है। कोई बात नहीं, आपके में भी है। डीए में तो है ही, कोर सीएस में भी है। आपके कहने ना कहने से चीजें नहीं बदल जाएगी, समझ में आया? हम्म। हाँ बिल्कुल। अरे कल नहीं पढ़ाया था डीएस ए आई ए आई डी एस? हाँ। सो हो गया था। नेक्स्ट वन, वी नेवर डिफाइंड फैक्टोरियल फॉर अ नेगेटिव नंबर, लिख लेना। वी नेवर डिफाइन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक ऑपरेटर है, समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल इज एन ऑपरेटर। सो वी नेवर डिफाइन फैक्टोरियल फॉर अ नेगेटिव नंबर। वी नेवर डिफाइन फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर। यहां तक क्लियर हो गया? अरे लिख लिया क्या? नेक्स्ट वन, फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर अ रैशनल नंबर। पॉजिटिव पी बाई क्यू। फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैं प्लस पी बाई क्यू बोल रहा हूं। फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर रैशनल नंबर। समझ में आ गया? तो इन ब्रैकेट प्लस पी बाई क्यू लिखना है आपको। पी बाई क्यू समझ में आता है ना? रैशनल नंबर कैसे लिखते हो आप? पी बाई क्यू, अब बच्चे नहीं हो कि मैं यहां पे लिखा हूं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? ये एग्जैक्टली ऐसा है। इट शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। हो गया? ये लिख रहे हो ना आप लोग? फिर इसी की कंटिन्यूएशंस में इसको लिख लेते हैं, इसको डिराइव नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल तो बनता है। ये लिखो आप, इसलिए एग्जाम्पल भी करा दिया। तो गामा माइनस हाफ की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? वो इमेजनरी के फॉर्म में हो सकता है एग्जिस्ट करे। गामा हाफ की वैल्यू बताओ। अंडर रूट ऑफ पाई, ये वैल्यू याद रख लो। कॉलेज में डिराइव कराया जाता है, हमें डेरिवेशन अगर जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल कराएंगे, वो भी रैंडम वेरिएबल के वे। हो गया? आगे लिखो, एक्सपेंशन ऑफ एनपीआर। एक्सपेंशन आप लिखो, एक्सपेंशन ऑफ, फिर हम लिख रहे हो इसके आगे। देख लो अभी, मैं जनरली रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करता हूं। लेटर्स के साइज पे काफी ध्यान दो आप। हो गया? लेटर्स के साइज पे ध्यान दिया? आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। दोनों रिप्रेजेंटेशन चलेगा, बट पहला वाला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है। एक्सपेंशन बताओ। एन
मल्टीप्लाइड बाई, घटते जाना है, मल्टी फिर से मल्टीप्लाइड बाई n-2 मल्टीप्लाइड बाई एक और टर्म लिख लेते हैं। टर्मिनेट कहां पे होगा एनीवन? n-r प्लस। चॉइस में कॉम्बिनेशन नहीं है, बट वो वर्ड लिख रहा हूं मैं। चॉइस का मतलब, स्पेलिंग क्या है चॉइस का? ICE है क्या? ओके। अच्छा है क्लास में कोई डेमो वाला बच्चा नहीं है, है ना? नहीं तो फिर वही तो जजमेंटल। हम्म। R is a matter of choice over here. जीरो, yes of course we can select zero item, and select मतलब वो नहीं है ना, या we can arrange zero item or else we can arrange almost all the items. So, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, हाँ अब सही है। देखो अभी जीरो का मतलब, मैंने कहा रोज एक वर्ड है। अब आपको एक वर्ड बनाना है, उसमें से एक भी लेटर्स को यूज नहीं करना है, तब आंसर क्या आएगा? रोज में कितने लेटर्स थे? 4। मैं कह रहा हूं एक वर्ड बनाओ जिसमें एक भी लेटर मत यूज करो। सही है इतना? हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जो चीजें आसान है, जो जिसको अभी हम समझ सकते हैं, उसको आगे क्यों समझे हम। ये हो गया। कितना होता है, किसी को याद है ये फॉर्मूला? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 0 फैक्टोरियल। फाइनली आंसर बताओ। एक तरीका है, एक भी लेना नहीं है आपको। तो जो वर्ड दिखाई नहीं होगा वो किसी को नहीं दिखाई देगा। समझ में आया स्टेटमेंट? आप रोज से बना रहे हो एक ऐसा वर्ड जिसमें एक भी लेटर्स नहीं है, तो जो मुझे नजर आ रहा है वही आपको भी नजर आएगा, क्योंकि स्पेस है वो, ब्लैंक। और लास्ट वाला, लास्ट वाला बताओ। 4 है, सबको ले लो। एक्सपेंशन याद है किसी को? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 4 फैक्टोरियल। हम इसका डिस्कशन जस्ट करने वाले हैं, बट पहले यूज कर लिया। आंसर कितना आया? तो पीछे चले। ये देखो, ये वर्ड बताओ, गेट है, कितने लेटर्स है? और जो आपको लेटर बनाने हैं, जो सॉरी मिस्टेक, जो वर्ड बनाने हैं उसमें कितने लेटर हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बता दो, गिवन वर्ड में कितने लेटर हैं? यही वो स्मॉल एन था क्या? देखा नहीं अभी? और नीचे सेलेक्टिंग, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यू आर सेलेक्टिंग आउट ऑफ द अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, क्या नाम था उसका? आर। यहां पे लिख लो आप। लिखो इसको।
लिखना हो गया। एनपीआर का एक्सपेंशन क्या था? एन पी आर एक्सपेंशन बताओ। एन, n-1 मल्टीप्लाइड बाई, एक टर्म और लिख लेता हम, n माइनस लास्ट वन, n-r+1। ओके, उसको वन तक टर्मिनेट करवाना है मेरे को, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें एक कम करो, सब में एक कम करते जा रहे हैं, n-r, फिर एक और कम करो, n-r माइनस लास्ट में डॉट। अरे यार, ओके लास्ट में क्या होगा? फिर ऐसे जाएंगे हम, 3, 2, 1। जीरो की लिखने की जरूरत है क्या? पूछ रहा हूं भाई मैं, जीरो लिखने की जरूरत है क्या? जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी को क्या करो। अभी ठीक है, कहीं पे भी लिखो यार, फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या बन रहा है ये बताओ। ऐसे वन पे टर्मिनेट करोगे, 4, 3, 2, 1, तो 4 फैक्टोरियल लिखते हो आप। तो अगर हम एन से स्टार्ट करके वन पे टर्मिनेट कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे हम? n फैक्टोरियल। नीचे वाला भी वन पे टर्मिनेट हो रहा है क्या? पूछ रहा हूं मैं। हाँ, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, n-r फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला कैसा आया, क्लियर हो गया आपको? इज इक्वल टू वॉट? n-p-r इज इक्वल टू p n-r। सुप्रीत आपको कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ाएगा ना? सीएस वालों से ही बात कर रहा हूं मैं। हाँ, उसका रास्ता इसी से होके जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट में अप्लाई भी करोगे आप। मेरा काम है पढ़ाना, मैं कुछ हद तक अप्लाई कर पाऊंगा, लेकिन सीएस के कोर सब्जेक्ट में सिद्धार्थ सर ही अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? और कॉम्बिनेटोरिक्स का रास्ता यहीं से होके जाएगा, प्रोबेबिलिटी का रास्ता यहीं से होके जाएगा। कितना भी आ जाए आपको, आप मेरे साथ चलिए, रैंडम वेरिएबल का रास्ता यहीं से होके जाएगा। लिखना हो गया। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। इधर देखो, अगर हम सबको ले रहे हैं, कंसिडरिंग ऑल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, कंसिडरिंग क्या, फॉर्मूले में रखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-ऑफ n फैक्टोरियल। n-n कितना आ जाएगा? जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? तो आंसर कितना आ गया? n फैक्टोरियल, वही देखो 4c4 वाला, एक एग्जाम्पल तो है ना 4c4 वाला। नेक्स्ट वन, अगर मैं किसी भी को नहीं चूज करता, बोर्ड पे देखिए, n-p-0, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-ऑफ r फैक्टोरियल। सो n-ऑफ 0 फैक्टोरियल, n-0 मतलब कितना आया, कितना आ गया आंसर? तो दो रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखो आप। वो डिराइव करके वापस थोड़ी देर पहले भी कराया था, लेकिन अभी और एक बार। वो क्या कहना चाहिए मुझे, उस ग्रुप में मैं शायद हूं ना जिसमें आप सब लोग हो, सी एस वाले, हाल फिलहाल में सर ने मुझे ऐड किया था। क्या रिप्लाई है आप लोग का? ओके, यही है। उस ग्रुप में जितने लोग हैं एक बार देख लो, मैंने कल उधर दिखा दिया था, क्योंकि वो जरूरी है बेटा, अदरवाइज मैंने देखा है स्टूडेंट लोग ना, नहीं हमको आता है ना। तो वो जो आपका वो नेचर है ना, ऑब्ड्यूरेट मतलब हठी नेचर,
वो बहुत दिक्कत कर जाता है गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। मैंने उधर फॉरवर्ड कर दिया था, सीएस वाले जितने स्टूडेंट उस ग्रुप में देखना एक बार, मैं सही ग्रुप में फॉरवर्ड किया, और जिनको नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। देखो उसको, कल उधर फॉरवर्ड कराया था, उन लोग के साथ हो गया था, तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। आया क्या? हाँ, चेक योर क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन अगर समझ में भी आ रहा है तो बड़ी बात है। और ये मेरा पेपर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। नहीं देखे आप लोग? फोन नहीं लाए, ग्रेट। बाकी लोग देखो, कहाँ है तुम्हारा फोन? जितने लोग हैं बस देखो, एक्चुअली मुझे बस क्वेश्चन को शो करना है बेटा, कुछ ईगो नहीं है ना, आपका होना चाहिए ना मेरा होना चाहिए। देख लिया उसको? किसके फेवर का है? आपके डीए का है, और रैंडम वेरिएबल का है वो। हम्म। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है रैंडम वेरिएबल का। अब मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बार समझा सकता हूं, उसके आगे नहीं समझाऊंगा मैं कि रैंडम वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आप खुद जिम्मेदार रहोगे नेगेटिव होने के लिए। देख लिया क्वेश्चन? देख के लग रहा है लिमिट का कहीं नहीं लिखा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। वो फॉर्मेट मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, अगर किसी को स्टूडेंट को याद है जिसने पूरा रैंडम वेरिएबल पढ़ा है तो वो देखकर रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन बहुत टफ है एग्जाम पे उस फॉर्मेट को याद करना, और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डेंसिटी फंक्शंस के रिगार्डिंग है। और फाइनली पता है, फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि वो हाई वैल्यू ऑफ मीन, जस्ट सिर्फ सुनना है आपको क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, वो हाई वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू की वजह से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज होगा। एंड वो फैसिनेटिंग फैक्ट इसलिए है क्योंकि वो डिस्क्रीट है और हम जाके कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हाफ एरिया निकालोगे तो 0.5 आएगा, लेकिन मैंने कल भी बोला था ये तरीका गलत है। तो अब आप कैसे पढ़ोगे बताओ? मैं अभी सर को मॉर्निंग में बोल के आया, इंडिया में कोई टीचर नहीं है मेरी नजर में जो डीए का रैंडम वेरिएबल सही सॉर्ट पढ़ा दे। मैं भी नहीं। समझ में आया? बट वी आर गोइंग टू रेफर वन बुक्स, जो कि सुप्रीत ने बताया था मुझे। आईटी चेन्नई में फर्स्ट सेमेस्टर में रेफर कर रहा था एम टेक टाइम पे, जब उसका एम टेक वहां से चल रहा था, फिर बाद में उसने कोर ने जम कर दिया। ये वाला बुक आईटी चेन्नई के प्रोफेसर रेफर कर रहे हैं, हम भी इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन आप मुझे फॉलो करने देते नहीं हो, ये भी क्लियर है। कैसे? वो टाइम के साथ बता दूंगा मैं। हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी क्लास का ये? हाँ। और उसमें ऐसे देख रहे हैं, आंखें जितनी खुलती नहीं उससे ज्यादा खोल के एक्सपोजर टू द लाइट। ठीक है। सो बेहतर ये है, हम पहले बेसिक्स फास्ट खत्म करें, और उसके पहले ना, उसको फॉलो करने से पहले, जो बुक लिखा था उसको फॉलो करने से पहले ये भी है, इसमें अच्छा दिया है रैंडम वेरिएबल। हो गया। और बता रहा हूं मैं। वेट वेट, तू तो सीनियर सिटीजन, तेरे को बोला था शांत रहा कर, पेशेंस लेवल चाहिए करके। हम दोनों मतलब, कल तो बोला था यार तेरे को। एंड वन मोर थिंग, मेरे को ना बस रिमाइंड करने दो। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था ना? नहीं? अच्छा ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डेड, मेरे पास नहीं, सर के पास है रिकॉर्डेड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, उसका तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल पूछा हुआ है। तो समझो बातों को जितने कम टाइम पे समझोगे। अब आगे चले? ठीक है, नेक्स्ट वन। किसी एक को नाम दे देते हैं हम। ये लिख लो आप वहीं पे ही। नेक्स्ट लिखो थ्योरम 2। लिखो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ स्मॉल एन, एन स्मॉल होगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
The number of permutation of n different objects taken r, छोटा वाला r, taken r at a time, taken r at a time, where repetition of the objects are allowed, where repetition of the objects are allowed. अगर repetition allowed है तो n raised to the power of r. When? आपने तो सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजों को लिखना है। n raised to the power of r, n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आप कितना ले रहे हो कुछ नया क्रिएट करने के लिए, वो r है। हो गया। तो इसमें बाकी सारे भी आ जाएंगे, npr इसमें इंक्लूडेड है, अलग से नहीं करना है, दिस प्लस npr नहीं करेंगे हम। यहाँ पे चलना एक बार। आपके पास स्पेस नहीं बचा है क्या यहाँ पे? स्पेस है यहाँ पे? तो सेंटेंस फॉर्म करके लिखो। लिखो, कंसिडरिंग अ वर्ड, GAT, considering a word, GAT, how many different four letter words, how many different four letter words, how many different four letter words can be formed from the given word, can be formed from the given word with repetition allowed, with repetition allowed. आंसर कितना आ रहा है? 4 raised to the power of 4। इसमें ये इंक्लूडेड है। समझ में आया? ऐसे हम इसको सुपर सेट कह सकते हैं, विथ रिपीटेशन अलाउड। वो सब इंक्लूडेड है, मतलब वो 24 कॉम्बिनेशन है ना, माई मिस्टेक, वो 24 अरेंजमेंट जो आपने बनाए थे वो इसके अंदर है या नहीं है? है। तो कितना था ये? 4 फैक्टोरियल कितना आया था? 24। तो वो उसके अंदर है, अलग से नहीं करना है कि 4 raised to the power of 4 प्लस ये वाला भी तो होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड थ्योरम लिखो आप। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कॉमा, where p objects are of same kind, the number of permutation of n objects where p objects are of same kind and rest all are different, and rest
ऑल आर डिफरेंट। नाउ इट इज गिवन बाई। कितने ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड या आइडेंटिकल है, उतने से डिवाइड कर दो आप। बोर्ड पे देखें एक बार, ये वाला वर्ड देखो। क्या लिखा हुआ है, कितने डिस्टिंक्ट है, या तो एक काम करो, स्मॉल एन की वैल्यू बताओ, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 है क्या? दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ओके, उसमें से देखना पी रिपीटेड है, कितने पी रिपीट हो रहे हैं, कितने पी नंबर बोल रहा हूं मैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, हो गया था। पी आर ऑफ सेम काइंड बोल रहा था, तो 2 पी आर ऑफ सेम काइंड। सिर्फ ईटी एनटी वाले नोट करोगे आप। जब इसको डिराइव करेंगे हम, इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं, फर्मी डायराक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सिर्फ ईटी एनटी वाले लिख लो, तो कि याद रहेगा, अच्छा सर ने एप्पल के टाइम पे उसका एप्लीकेशन बताया था। बाकी ब्रांचेस को नहीं लिखना है। एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द number of permutation of the letters of the word। यूपी में हम इस नाम को नहीं लिख सकते थे, है ना? ये मैंने पिछले बार भी डायलॉग किया था, तुमको याद करता मैं कि डायलॉग क्या था वो। यहां लिख सकते हैं। इस वर्ड से आपको कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हो, कंसिडरिंग ऑल एट अ टाइम इज अ बाई डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ये थोड़ी बोल रहा है कि 3 लेटर वाला वर्ड बनाइए, है ना? ऐसे तो कुछ नहीं कह रहा है। HA है ना बेटा? मैं गलत लिखूंगा स्पेलिंग, क्या करना है उससे? आपको तो आंसर से मतलब है, जो मान लेते हैं यही स्पेलिंग सही है। करो, स्मॉल एन की वैल्यू बताओ। एन कितना है? 9 है ना? 3 3 6, ओके। आर कितना है? कितने लेटर आर बोल रहा हूं मैं, सबको यूज कर रहे हो ना, कुछ मेंशन किया है क्या? नेक्स्ट वन, पी। पी मैंने बताया है, जो रिपीट हो रहा है, आर ऑफ सेम काइंड। कितने ए है? तो P1 हो गया, क्योंकि बिकॉज एल भी तो दिख रहा है मेरे को। सो 2A, 3A, 4A, तो P1 बताओ। 4। दूसरा, रिपीटेड आइटम्स और ऑफ सेम काइंड, P2। और कुछ रिपीट हो रहा है बेटा, बोलो तो जरा यार, कितने, दो ही एल है और कुछ है, तो P2 कितना है? और कुछ रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4A है और 2L है, और कुछ रिपीट हो रहा है, आंसर बताओ। सो टोटल इज नथिंग बट 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ N फैक्टोरियल। उसमें से रिपीटेड आइटम 4A की वजह से 4 फैक्टोरियल, और 2L की वजह से
2 फैक्टोरियल, बिकॉज आप लर्निंग फेज में हो, तो ये लिख लेना आप यहाँ पे 4 A's, और यहाँ पे कितना है, 2 L's। वो LS मत पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत ज्ञान हो गया आप लोग को। हाँ, LS क्या होता है? लेक्चरशिप ना। मेरे को इस क्लास का फीडबैक मिला है, कुछ ऐसे 30 मार्क का बच्चे हैं, सिर्फ CS की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में हिम्मत नहीं है, ऐसा ना करे, कभी नहीं कर पाएंगे उन लोग, है ना। वो लिखते नहीं है क्लास में, ऐसा कोई है इस क्लास में? अगर पकड़े गए बेटा, तो मैं बाहर भेजूंगा फीस के साथ। ध्यान रख लेना, उधर तो नहीं करेंगे उन लोग, तो कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं खड़ा हूं क्लास में, मेरी क्लास में नहीं करेंगे। CS में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास में बैठ रहा है और नोट नहीं कर रहा है, तो मैं क्लास से निकालूंगा, बता देता हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ वही बच्चा चाहिए जो परफॉर्म करे अगले साल। हो सकता है आपको थोड़े वक्त के लिए बुरा लगे, बहुत नौटंकी कर रहा है, ऐसा आप मेरे बारे में कहो, बाहर जाके कहो, सामने मत कहना। उतना तो रेस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। तो ना फिर बेहतर ये है आप नोट्स बनाओ, काम आएगा आपको। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा मत करना। या तो फिर मेरे से बचो, पूरे टाइम पे, पूरे सिलेबस में। 360 के क्राउड में तो नहीं बच पा रहे थे, तो फिर इस क्राउड में तो आराम से हैंडल कर लूंगा मैं। जो भी मैं कह रहा हूं ना, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, इवेंचुअली सब लास्ट में एक ही जगह पे कन्वर्ज होगा, कि यार हमारा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। सही है इतना? उसको लेकर जो भी स्टेप उठाना होगा उठाऊंगा मैं। चलें आगे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। एक से लेकर 9 तक, 1 to 9 मत लिख लेना, 129 ऐसा नहीं है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट, एक से लेकर 9 तक, तो 1, फिर TO2 9। इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो ये तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो ये ना डिफॉल्ट स्टेटमेंट को मैं वापस कह रहा हूं, प्लीज अंडरलाइन करो। ठीक है। और कल पढ़ के आना है। आप बस 6 क्लासेस तक का वेट करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये बताओ मेरे को, क्विक। नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, स्मॉल एन देखें, कितना है वो, 9 है ना, एक से लेकर 9 तक। एक, कहाँ तक है हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं? 9 तक है। ये सिंबल मैंने शायद तक 1-2 बैचेस में बताए हैं, आप भी सुन लो। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है, इलिप्स नहीं, इलिप्स ओ, हाँ, ठीक है, इलिप्सिस कहते हैं, लिखो इसको। एक से लेकर 9 तक है, बट इलिप्सिस स्पेलिंग का गारंटी नहीं है मेरे क्लास में। कंसेप्ट मैथमेटिकल पार्ट की गारंटी है। शायद ये जितना सेंटेंसेस है ना, सब CS वालों के लिए, वहां पे मैं कितना भी स्पेलिंग मिस्टेक करूं, ठीक है। यहाँ पे तो CS वाले एकदम जजमेंटल हो जाएंगे, अरे IITian है ये, तो उसको स्पेलिंग नहीं आ रहा। मैथ्स में बताऊंगा मुझे कितना आता है। ये हो गया। ओके, कितने डिजिट बनाना है आपको? इधर देखो, ये फ्यूचर है, मैं बस लिखूंगा मिटाऊंगा। कितने बनाने हैं? बट अभी नहीं,
वी हैव टू स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन द अपकमिंग क्लासेस। तो ये आ गया आंसर। बट हम ऐसे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं ना बेटा अभी। हमको जो पढ़ाया गया है वो ऐसा पढ़ाया गया है। आपको जो नंबर बनाना है, जो भी नंबर बनाना है, वो कितने डिजिट का है वो बताओ। 4 डिजिट का है, इतना क्लियर है? कितने अवेलेबल है? बोलो ना यार। तो यहाँ पे मैं अगर मेरी मर्जी में यहाँ पे भी 9 प्लेस कर रहा हूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कहा था एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेडिशन तरीका होता है फॉलो करने का, बट फिर भी ये गलत नहीं है। आप यहाँ रखो सर, मैं उल्टा लिखूं 9876, यस इट इज परफेक्ट। बट यार पहले हम जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं। ये 9 सही है। इसमें कितने बचे? अब एक को तो यूज कर लिया, कोई भी एक यूज हो गया। बचा कितना? वो 8 मैं यहां लिखूं, वहां लिखूं, यहां लिखूं, कहीं पे भी लिखूं। अब कितना बचा वहां से? अब कितना बचा है? 6। एक्यूरेटली ना, यही आपका पहला थ्योरम था। वन इवेंट फॉलोड बाय द नेक्स्ट इवेंट। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई एग्जाम पे करना है आप। इसी को कहते हैं हम लोग 9। बड़ा हो गया 9 काफी। ओके ठीक है 9। आगे बताओ कितना यूज कर रहे हो। देखता हूं यही आता है या नहीं। इज गिवन बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, देखो NPR इज नथिंग बट N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N-R फैक्टोरियल। करो 9 - 4 फैक्टोरियल, बट ठीक है हम अभी लर्न कर रहे हैं। तो 9 - 4 फैक्टोरियल कितना आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में? कुछ कुछ स्टेप को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? 98765। ठीक है। 5 फैक्टोरियल और नीचे वाला क्या है? तो 9 × 8 × 7 × 6, ऊपर वाला और नीचे वाला मैथमेटिकल प्रूफ देख लो आप। इज इट करेक्ट? क्या कर रहे थे तुम? अरे कुछ नहीं, मैं ही गलत कर रहा था भाई। ठीक। लिखो। क्या लगता है मैं कॉपी नहीं देख रहा हूँ? लिखो फास्ट। जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा लिखो, हाँ टेढ़ा मत लिखना बस। ऐसे लेफ्ट राइट लिख रहे हैं सर। आप मेरी फेयर नोट्स को भी देखोगे ऐसे ही लिखा गया है। हम कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, करा दिया था मैंने, बट अभी आप परम्यूटेशन पे ही फोकस करो। इसलिए देखना बहुत सारी गाड़ियों का नंबर सेम होता है, लेकिन आगे पीछे का कोड CG07 CG04 ऐसा, उसके आगे नंबर सेम रहेगा, क्योंकि एक लिमिटेशन डिफाइंड है। अब हम जो हमारे पास जो व्हीकल्स होती है, फोर फोर व्हीलर, उसमें देखना हम जीरो भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आंसर कितना आएगा? 10 है अभी वो, और 4 है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 4 फैक्टोरियल, यही आएगा। इसे देखना बहुत सारी गाड़ियों का नंबर सेम होता है। नहीं देखा है क्या? सेम गाड़ियों का सेम नंबर की गाड़ी नहीं देखी है? पीछे का कोड देखना, फिर वो CG07, या फिर और सकता है DL का भी हो सकता है, दिल्ली का भी हो सकता है, कोड वाइज बदल जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो और लिखो। ऐसी वैरायटी आगे भी कराऊंगा, जब तक मैं कहूंगा नहीं परमुटेशन खत्म हो गया है तब तक आप ये मान कर चलना कि परमुटेशन चल रहा है। समझ में आ गया? ऐसा ना लगे कि आज खत्म ही कर दिया परमुटेशन, वो मैं बताऊंगा परमुटेशन कब खत्म हो रहा है। लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 8 8 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स इन ब्रैकेट अरेंजमेंट्स, इन ब्रैकेट अरेंजमेंट्स। वो अरेंजमेंट ना कीवर्ड्स है कि आपको बता रहा है सीधे सीधे इशारा किधर कर रहा है। तो एक टाइम पे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों हो चुका होगा, आप ये मत सोचना कि सर हमको तो दिख रहा है, वो तो खुद ही कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट, राइट। आगे जब पढ़ोगे ना तो कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करना है और परमुटेशन कब अप्लाई करना है, इसी में अनसर्टेनिटी या इफी नेचर आएगा। इसलिए मैं बेहतर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सिखा दे रहा हूँ।
तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स या वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड that can be made from the letters of the word daughter. लिखा so that all vowels occurs together. So that all vowels occurs together. बी पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका. सो दैट ऑल वॉवेल्स occurs together. बी बी पार्ट, all vowels does not occurs together. All vowels does not occurs together. हाँ, no vowels are said to be together. पहले वाला था all vowels occur together और no vowels occurs together. बी पार्ट. इसमें ये बताओ स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है? कितना है? इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? कुछ रिपीट हो रहा है? आंसर बताओ. 8 लेटर्स वर्ड ही बनाना है तो ये टोटल आंसर है क्या? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल बोल रहा हूं मैं, अभी मैं क्वेश्चन पे गया नहीं हूं. व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. उसके बाद जो कंडीशन इंपोज किया वो बताओ. इसमें वॉवेल्स क्या क्या है? वॉवेल्स देखकर बताओ यार. ए, ए के बाद यू नहीं दिख रहा है क्या? और आगे ई, ये एक साथ आना चाहिए क्या? तो जो मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पहले फॉलो कर लो, जब आपको लगेगा नहीं आपके पास कुछ नया कंसेप्ट है तो आप इसको फॉलो कर लेना. ये अब एक ऑब्जेक्ट है, एक साथ ही मिलेंगे इन दोनों. ए यू ई कैसे मिलेंगे आपको हमेशा? तो इस टोटल ऑब्जेक्ट्स में से उतने को थोड़े वक्त के लिए बाहर इमेजिन करो आप. तो अब आंसर कितना आ गया? 8 - इतना सही है. लेकिन ये कंप्लीटली बाहर तो है नहीं, वो एक होकर वापस आएगा. ये आपको एक आइटम नजर आ रहा है क्या? है वो कितने टोटल? तो इसलिए मैंने 8 - 3 कर दिया. +1 क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि बिकॉज इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द परम्यूटेशन. अब लेकिन वो एक आइटम बन के दिखाई देगा. पहले वो तीन मिलकर बाहर चले गए एक साथ, फिर एक साथ ग्रुप बना के वापस आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ एन कितना हो गया अब? बोलो जल्दी. 6. ये जब भी आएगा इसके अंदर एक साथ ही आएगा. तो 6 मतलब कितने फैक्टोरियल हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल. AUE, इसको एक बॉक्स में बंद करो और ऐसे से हिलाओ इमेजिनेशन में, ताकि आपको समझ में आए कि ओके इस वजह से सर हमको 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने का बोल रहे हैं. आया समझ में? क्योंकि ये AUE ऐसे ही फिक्स रहेगा क्या? ये E, A, U, U, A, E, U, E, A इस फॉर्म में भी चेंज हो रहा होगा. समझ में आया? बट जैसे भी वो चेंज हो रहा है, वो एक बॉक्स के अंदर ही चेंज हो रहा है. और एक और इमेजिनेशन क्रिएट करता हूं मैं. बचे हुए लेटर्स को बोल के बताओ. यहाँ पे क्या क्या बचा है? डी हटा दो, ए हटा दो, यू हटा दो, जी, एच, टी, आर. इतना सही है. आगे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है छोड़ो. वो क्या था? ए, यू, ई. बोर्ड पे देखो आप लोग. ये दिखाई दिया? नंबर ऑफ एज बताओ. 6 फैक्ट
सिक्स फैक्टोरियल ना बेटा, अरे नहीं आराम से, टेंशन मत लो, मैं थोड़ी ना डांटने वाला हूँ, मैं कभी डांटा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को? कभी नहीं डांटा, सरकास्टिकली रिप्लाई करूंगा। ये कितने बताओ? पांच है ये, एक दो तीन चार पांच, कहाँ कौन सा मिस हो गया? ओके, अब सही है। ये टोटल काउंट करो अब। सिक्स लिखा है, साथ साथ ये सफल भी हो रहा है। पहली नजर पे आपको ये एक साथ दिखाई दे रहा है, दूसरी बार देखोगे तो यहां पे भी अरेंजमेंट हो रहा है, साथ साथ ये भी हो रहा है, बट ये पॉइंट इज ये इसके अंदर भी हो सकता है, तो टोटल आइटम कितने हैं? सिक्स। और थ्री फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ए यू ई एक सिंगल एंटिटी है, और उसमें तीन लेटर्स है, वो आपस में सफल होकर फिर थ्री फैक्टोरियल के फॉर्म में मल्टीप्लाइड हो जा रहे हैं। लिख लो इसको। वो बेटा फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। ये इसका पार्ट है, इसलिए टोटल सिक्स आइटम है। हो गया अभी? बी पार्ट क्या था आपका? मतलब नो वॉवेल्स, एक्चुअली मैं ऑल लिखा दिया था, नो वॉवेल्स शुड नॉट कम्स टुगेदर, ऐसे ही था। ये बताओ ये क्या है, बोर्ड पे देखकर। ये जो सिक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, एक और चीज है, आपको वेट करना पड़ेगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कब करेंगे और यहाँ पे ऐड कब करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में पढ़ाऊंगा। हम्म। ये बताओ सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल है क्या? वो ऐसे सारे एट लेटर्स वर्ड हैं जो कि हमने डॉटर से बनाए हैं, जिसमें ये तीनों वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं। सेंटेंस क्लियर हुआ? और ये बनाओ कितने टोटल बना सकते हो, और उसमें से वो जो है वो कॉम्बिनेशन है जहां पे वो तीनों वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, तो उससे क्या लेफ्ट आउट हो जाएगा? टोटल कितना है? उसमें से मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं जिसमें से वो तीन वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो फिर लेफ्ट आउट क्या हुआ, जिसमें तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं आ रहे? ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर रेड, कैन, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर रेड, फोर रेड, चार नंबर वाला चार, फोर रेड, थ्री येलो एंड टू ग्रीन डिस्क, थ्री येलो एंड टू ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो if the disk of same color, if
द डिस्क ऑफ सेम कलर आर indistinguishable if the disk of same color are indistinguishable. INDISTINGUISHABLE। लिख लिया। बड़ी मेहरबानी। स्टार्ट सॉल्विंग। तेरी मेहरबानी। इनडिस्टिंक्शबल मतलब आप दोनों में अंतर, मतलब तीनों में, दोनों में अंतर नहीं जनरेट कर रहे, डिफरेंसेस नहीं क्रिएट, आइडेंटिकल। देखें एक बार, आप ये बता दो टोटल डिस्क कितने हैं। उसको अरेंज करो इन रो। रो में ही अरेंज कर रहे हो ना आप, चाहे वो पहला लेटर हो। आप इससे वर्टिकली भी अरेंज कर सकते थे, GATE या रोज, एक ही बात है। सर्कल में अरेंज कर रहा हूँ क्या इसको मैं? नहीं ना। सर्कल में तो अरेंज नहीं कर रहे हम लोग। तो मत सोचो, अभी आप रो में ही अरेंज कर रहे हो, तो दैट्स अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो टोटल डिस्क कितना है? उसमें से कुछ कुछ रिपीटेड है, कौन सा रिपीटेड है, कितने येलो है बताओ। वो इनडिस्टिंक्शिबल है, एज इफ लाइक एप्पल में दो पी क्या था, इनडिस्टिंक्शिबल। नेक्स्ट वन आगे। फोर, कहीं पे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। और क्या है? टू ग्रीन। ये आंसर है। हो गया। सारे क्वेश्चंस को प्लीज रिपीट करके आइएगा, देख के आइएगा। अभी हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये अगर क्लियर रहेगा तो फिर आगे पढ़ने में अच्छा भी लगेगा हमको। रैंडम वेरिएबल में एक न्यूमेरिकल आया है, वो MSQ है, और वो वही है जो हमने क्लास में पढ़ाया था, जिसमें एक ऑप्शन पे मुझे भी डाउट है, मैं अच्छे से बैठकर उसको देखूंगा। DA के पेपर का है, DA के पेपर में रैंडम वेरिएबल का MSQ आया है, बड़ा अच्छा है वो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्लास में तो कोई है नहीं जिसने वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्लास में बैठकर पढ़ा होगा, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट होता है, उसको पूछा हुआ है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बिहेवियर पूछ रहा है CDF का। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर आपका टफ है। कॉपी पढ़ोगे तो सारे न्यूमेरिकल बनाने, जैसे रैंडम वेरिएबल पे मान लेता हूं मैं DA का एग्जांपल दूंगा, वो हमेशा ना हमेशा अपर लेवल पे रहेगा DA का पेपर का। तो मान लेते हैं उसने 6 न्यूमेरिकल दिया आपको। 6 के 6 थोड़ी ना बनाने हैं आपको। 6 के 6 उनको बनाने हैं जिसको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक चाहिए। समझ में आ गया इतना? तो 6 में से अगर आप 4 न्यूमेरिकल करेक्ट कर रहे हो, अच्छा है। तो प्रेशर तब आएगा जब आपको 65 में से 60 के ऊपर न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, वो भी एक्यूरेटली। तो फिर प्रेशर इंपोज करो। सही है इतना? अगर नहीं सर मेरे को एकदम सिंगल डिजिट का रैंक चाहिए, तो आप पे भारी भारी प्रेशर है। बट हमें टॉप 200 रैंक में लेकर आना है, टॉप 100 में रैंक, एक टॉप 500, टॉप 1000, जो भी आपका ड्रीम बन रहा है, बट मैं एक नॉर्मलाइज ले रहा हूँ, टॉप 500 इज अ सेफर साइड। और आपका ड्रीम ऊपर भी हो सकता है, सर मेरे को 0 रैंक लेकर आना है, तो वो करो आप ड्रीम आराम से। और फर्स्ट वाले को हराना होगा सर। है ना? ऐसे। तो कुछ चीजें वो नहीं है, वो अनसर्टेन इवेंट में आएगा, या इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। सो मैं बात करता हूं, जैसे वो 65 न्यूमेरिकल है, तो आप देख लो, CS वालों को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन लोग अटेम्प्ट कर ही ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अटेम्प्ट करके बताओ। चैट जीपीटी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जेमिनाई भी, क्लॉड भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, और आपका डीप सीक भी न्यूमेरिकल को। तो फिर अब वो टीचर और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि सॉल्व करें। CS में तो ठीक है, कर लो आप लोग, आप ही लोग तो बनाए हो। तो प्रेशर आप पे तब है जब आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा परफॉर्म करना है।
इसलिए जैसे मैं रेंडम वेरिएबल को कहूंगा टफ है, ऐसा है वैसा है, तो आप ध्यान रखना कि अगर मान लो 10 न्यूमेरिकल है, जस्ट इन केस फॉर गुड कैलकुलेशन, तो आप 10 के 10 बना रहे हो, अचीवमेंट है आपका। ठीक है। 10 के 10 में से भी नहीं बनेगा डीए का, मैं खुल के कह रहा हूं कि डीए का जो रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूं तो बाकी लोग को तो छोड़ ही दो आप। समझ में आया? और मेरे को और ब्रशअप करना पड़ेगा, वेल पॉल की बुक से भी नहीं बनने वाला, मुझे लग रहा है और कोई रेफरेंसेस बुक फॉलो करना पड़ेगा। अब डीए का पेपर रिसेंटली ऐड ऑन हुआ था, आई गेस 4 साल पहले, आईसी बैंगलोर के थ्रू। तो उसका भी एक्सपोजर नहीं, उसमें आगे तक का जेड फिट काई फिट पता नहीं वो किस टॉपिक को किससे रिलेट कर दे रैंडम वेरिएबल के सेंस में। सही है इतना? और एक और चीज है, उसका जो मैथ्स है ना, वो वैसा मैथ्स नहीं जैसे आप आम जिंदगी में देखते रहते हो, बीएस गिरेवाल, एच के दास, और एक और कौन सा बुक था, एरविन। हाँ, तीन जो रेफरेंस बुक है, इसको आप बैठ कर पढ़ो, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपका डीए का। सो मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मुझे अभी भी खुद भी पढ़ना पड़ेगा अगर डीए का मैथ्स मुझे सॉल्व करना है तो। उसके एमएससी के लेवल बड़े अच्छे हैं। सही है इतना? तो ध्यान रखो आप, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी पढ़ना है, वैसे तो मैं डेली पढ़ रहा हूँ, आप भी बैठ कर पढ़ो। सही है? और कितने लोग अभी थर्ड 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 ईयर और सेकंड ईयर पे हैं? सेकंड ईयर पे तो थर्ड ईयर पे। देखो, मैं पहले भी कहा था उधर, इधर भी कह देता हूँ, 1 साल या 2 साल या 3 साल में डिग्री हाथ में आनी है तो आनी है। कोई रोक सकता है आपका डिग्री? जब तक आप एकदम अलग लेवल पे मतलब फोर्थ डायमेंशन क्रॉस ना कर दो, तब तक नहीं रुकेगा आपका डिग्री। लगभग ना के बराबर। हाँ, डिग्री हाथ में आनी है, गेट एग्जाम्स का अनसर्टेन है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ो गेट का। और मैं कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा, पढ़ना है पढ़, भाड़ बचा। समझ में है? कितने लोग को बोलूं, कौन से ब्रांच बोलूं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जैम, नेट, किस बैच में बोलूं पढ़ने के लिए? सब अलग अलग डिसिप्लिन है, तो मैं पढ़ने को नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ अपना बिहेवियर क्लासेस में, या बात करने का तरीका बोल लो, या आप लिखने का तरीका बोल लो, मैं सब बायसनेस नजर शो करूंगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। उसके बावजूद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। घर वालों का बहुत पैसा होगा आपके पास, फिर आप आराम से लाइफ एंजॉय करो। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। कितना आंसर आया था इसका, सॉल्व करके बताना। रिपीटेड डिस्क या नॉन, माई मिस्टेक, इनडिस्टिंक्शेबल या आइडेंटिकल डिस्क की वजह से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हो इससे। एग्जाम्पल एप्पल का दिया था आपको, कहिए जरा। चलें आगे, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर क्लास ऑफ, क्योंकि फर्स्ट डे है आप लोग का, और मेरे को एक क्लास और लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फिर से अरेंजमेंट को अंडरलाइन करो आप, क्योंकि एक टाइम के बाद दोनों टॉपिक कंबाइन होगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है अब बेटा, उसमें ये बोला है कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले रहे हैं? नहीं कहा है ना, तो सबको ले रहे हो फिर आप। करिए स्टार्ट। कल से हम टाइम पे मिलेंगे मॉर्निंग। बता दो कितने मिनट्स का टॉलरेंस लेवल चाहिए? टाइम पे आने की हैबिट डालो आप मेरी क्लास में। अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। 7:10 ठीक है, तो 7:10 पे स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करो इसको।
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? एन। एन कितना है? 12 है क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम 12 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट हो रहा है ये बताओ। कितने एन है? एक, दो, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, बिकॉज हम तो लर्न कर रहे हैं अभी। 3। और क्या रिपीट हो रहा है? कितने ई है? 1 2 3 4। 4 ईज। और बताओ। डी कितना है? और कुछ रिपीट हो रहा है? एन। ये तो लिख लिया है। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यही आंसर है फिर आपका। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी? हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी? ये लिखो आप। अब आप सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट्स विथ पी बोल रहे हैं ना, तो एक लेटर फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है, किसी भी चीज को फिक्स करने का एक ही तरीका होगा, पी हैज टू बी प्लेस्ड ओवर हियर, दैट्स इट, तो वन वे ओनली। आगे कितने स्पेस रह गए? वर्ड्स कितने हैं अभी आपके पास? एक तो यूज कर लिए हो आप, तो 11। एक तो यूज कर लिया हो ना आप, इसमें से अगर मैं पी यूज कर लिया हूं तो यहाँ पे आप कितने वर्ड्स, माय मिस्टेक, कितने लेटर्स बच जाएंगे यूज करने के लिए? डिवाइड बाई अगेन सेम 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हो आप? 3 एन्स तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं। 4 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड कर रहे हो आप? 4 ईज की वजह से। और 2 फैक्टोरियल से अगेन क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? जैसा लिखा वैसे लिखना आपको। फर्स्ट लेटर क्या होगा इंडिपेंडेंस का? मतलब अभी इंडिपेंडेंस नहीं बना रहे हो आप, इंडिपेंडेंस से बना रहे हो आप। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? पी को उठाओ यहाँ पे रखो, और कोई तरीका नहीं है। सी पार्ट। ऑल vowels occurs together. All vowels occurs together. वोवेल्स क्या क्या है पहले ये बताओ आप। कितने ई है वो तो पहले हम काउंट कर चुके थे, 1 2 3 4। ऑल वोवेल्स को एक साथ लिखो, आई। और कितने ई है? तो एक बार मेरे से समझ लो, फिर एग्जीक्यूट कर लेना, फिर आपको अगर इससे बेहतर अप्रोच नजर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक साथ चाहिए ना ये। इसको एक एंटिटी बनाओ और वहां से पहले बाहर निकालो, टोटल कितना था वो? 12। सारे वोवेल्स पहले बाहर निकालो एक एक साथ। 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसको एक सिंगल एंटिटी बनाओ और ऐड कर लो। ये सही है इतना तरीका? वो हो कितना रहा है? बोलो ना कितना ये? 8।
सो अगेन 8 है ना वो, 8 फैक्टोरियल हो गया। ई का डिस्कशन हटा दो, इसलिए देखो मैंने कितना ब्यूटीफुली लिखा था, ये 4 वाला ई तो बाद में आएगा क्योंकि वो तो वॉवेल्स के साथ है। ये वॉवेल्स है क्या एन, और ये पिंक पिंक, डी वॉवेल्स है क्या? ओके। सो डिवाइड बाई, ब्लू कहाँ गया मेरा? ओके, व्हाट डू मीन बाई दिस वन, वाई वी आर डिवाइडिंग इट बाई 3 फैक्टोरियल? 3 एन्स, ये बाद में आएगा, ई तो उसके साथ है ना बेटा। नेक्स्ट वन, टू, क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं? हो गया। अब पीछे वाला स्टेटमेंट मैंने शायद तक डॉटर में बताया था, 1 2 3 4 5, वो एक बॉक्स में ऐसे से मूव करते रहो इमेजिनेशन में, लाइक हाउ द इमोशनल लर्निंग शुड गो ऑन। तो इसको एक बॉक्स में इमेजिन करो, लेकिन वो बॉक्स इसी के अंदर है। इन टू, 1 2 3 4 5 कितने? 5 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें भी तो ई डिवाइड हो रहा है, तो ई के लिए हमने क्या यूज किया था? ऑरेंज जो भी है, तो उसी को यूज कर रहा हूँ, सेम पैटर्न। दिस इज द आंसर। हाँ यही भी है। हो गया अभी। हाँ, रिपीट ना हो जाए, रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रिपीट हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट में कैसे काउंट करोगे? नेक्स्ट पार्ट खुद करना है आपको। वॉवेल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर, वॉवेल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर। बेटा ये आपका एप्टीट्यूड भी कवर हो रहा है ना, मैं शायद बताना भूल गया था, ध्यान से सुन लीजिए, एप्टीट्यूड में पोर्शन है यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, चाहे आप आर एस अग्रवाल पढ़ो या अरुण शर्मा पढ़ो। ठीक है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। वॉवेल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर। मैंने 2 या 3 बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल को बदलने की कोशिश की, लेकिन कितना भी एक्सप्लोर करोगे आप, बेसिक तो थोड़ी ना हटा दोगे आप। वर्ड्स बदल सकता हूं मैं वहां पे, और क्या होगा? किसको? तो काउंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाई, ये थोड़ी ना क्या सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लिसियस लिख दिया है। ऐसा लिख दिया है क्या? नहीं ना, तो फिर वो सिलिकोनियो ओमनियोसिस करके सिलिको एक डिसीज होता है ना, वो थोड़ी ना आएगा हमारे में, कोनियो ऑस्मोसिस करके। हाँ जो भी है वो, मैं याद नहीं करूंगा बाद में, यही आएगा, ज्यादा नहीं है। शुड नॉट ऑकर्स टुगेदर, अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। एक साथ आने वाला तो केस डील कर लिया ना बेटा, तो एक साथ नहीं आएंगे। सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे, हमने जो पढ़ा है उसमें सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं। हाँ, वो हो जाएगा अभी। टोटल कितना था, यही था ना टोटल, दिस माइनस ऑफ दैट इज द आंसर। लास्ट पार्ट करो अभी आप इस न्यूमेरिकल का। द वर्ड बिगिंस विथ आई, द वर्ड बिगिंस विथ आई, फिर जो एम्परसेंट वाला एंड होता है ना वो लिखना, ए एन डी एंड, एंड फिर ई एन डी। मेरा डिक्टेशन स्ट्रांग है, आपका वीक। द वर्ड बिगिंस विथ आई, फिर
एम्परसेंट वाला एंड बोला था मैंने, क्योंकि सीएस वाले ब्रांच वाले बैठे। तो एम्परसेंट वाला एंड, उसके बाद ई एन डी अंत जो आपका आएगा, ई एन डी। समझते नहीं हो यार, जल्दी से। ई एन डी एंड एंड्स इन पी। तेरा एंड का ई कैसे कैपिटल आया बीच में? एंड एंड्स इन पी। स्टार्ट कहां से होगा बेटा? वर्ड कहने का मतलब है आई से स्टार्ट हो और पी पे खत्म हो। तो ए एंड लिखा था, ए एन डी एंड। कुछ लोगों को लग रहा लॉजिक गेट वाला। एंड्स एट पी, ऐसा है। सॉल्व करो ना भाई, इतना सारा पढ़ा रहा हूं मैं। फर्स्ट डे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल चेक करो आप। क्रेडिट मुझे मत दो, मेरे को नहीं जानना है, बस मैं बता रहा हूँ कि हाँ, पढ़ा के मैं हैप्पी हूँ, दैट्स इट। आप अच्छा फील करो या ना करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेन कर लो आप, जाओ। स्टार्ट करो। यार दो की पोजीशन फिक्स है, तो लिखना है ऐसे ही। आपको पहले पे क्या चाहिए, लास्ट में? तो पहला और आखिरी पोजीशन फिक्स है, तो यहां पे कितने वेकेंट स्पेस है? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई से, क्योंकि रिपीटेशन थोड़ी ना हटाऊंगा मैं। ये वाला पोजीशन पे क्या रखा है आपने, बोलना। और यहां पे टोटल कितना है? 12 ना, उसमें से दो फिक्स हो गया, बचे कितने? तो ये ऐसा है ना कि वो 1 फैक्टोरियल है या सिंपली 0 फैक्टोरियल बोलो, फर्क नहीं पड़ता। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फर्क नहीं पड़ता, दोनों फिक्स है तो 1 फैक्टोरियल होगा वो। एक ही लेना था, एक ही फिक्स है। पी लेना था, पी ही है। और एक ही पोजीशन है उसके पास। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन नाउ। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन लिखो आप। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order. Permutation is an arrangement in definite order of the number of objects. Permutation is an arrangement in a definite order of the number of objects of the number of objects taken sum, SOME, taken sum or all at a time. Taken sum मतलब ये तो कुछ लोगे, ये तो सबको लोगे। टेकन सम या ऑल एट अ टाइम, लिखा है इतना। क्लास पे आर का डिस्कशन हुआ है, चेक करें। किधर है? मुझे याद है, बस लिखा हूं मैं कहीं ना कहीं पे। नहीं है इसमें कहीं पे। R0 to N। ये लिखा गया। टेकन सम, वो वहां पे कुछ बोल रहा है। तो यार कुछ का मतलब है जीरो से बड़ा और वन से। जैसे कि आई गेस नंबर वाला एक वर्ड था, उसमें से 3 ले लो, 4 ले लो, 6 लेटर है, 6 ले लो। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। पूरे के पूरे यूज करो, और कुछ नहीं यूज करो, और उसके बीच में तो वो सम या ऑल एट अ टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दिखाई दिया। जैसे रोज में से या तो गेट में से मैंने सारे लेटर यूज किए, तो कंसिडरिंग यहाँ पे नो एट अ टाइम लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखना, कंसिडरिंग सम, कुछ, या ऑल एट अ टाइम। तो जहां पे आपने लिखा है ना, उसी के नीचे इसको लिखो ऐसे वापस। जहां पे आपने अभी डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आर का रेंज लिखो। हम किसी भी को ना ले, कुछ ले, या सबको ले ले। कंसिडरिंग ऑल एट अ टाइम, कंसिडरिंग सम एट अ टाइम, तो उसमें से जीरो भी चलेगा। NP0।
इसके नीचे लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखो, if an event can occurs in m different ways, if an event can occur in m different ways, small m, in m different ways, then put a comma, following which, following which another event can occurs in n different ways, following which another event can occurs in n different ways, following which another event can occurs in n different ways, small n, full stop. Then the total number of occurrence of the event, then the total number of occurrence of the event is given by, is given by अब देखना आपने कई जगह पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्लियर है क्या? फर्स्ट इवेंट क्या है बताओ? फर्स्ट इवेंट कैन ऑकर्स इन m डिफरेंट वेज एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट कैन ऑकर्स इन n डिफरेंट वेज। हम यहाँ पे p भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हाथों हाथ, तीन के लिए ना भाई, आपको थोड़ी ना करने को बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट इवेंट कितने, मतलब कोई एक रैंडम इवेंट है, मुझे नहीं पता कि आपको भी नहीं पता, वो कितने तरीके से हो सकता है। पहला इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, लिखा है अभी, ये कॉपी में बोल नहीं पा रहे हो क्या? नेक्स्ट इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, सेकंड इवेंट, और थर्ड इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, पी तरीके से, तो थर्ड। इतना सही है। एक वो एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पहले लिया था। कोई लड़के का नाम बताओ जिस क्लास में नहीं है जो। अब ठीक है, एक्स लिखूं क्या वहां पे? लेट द स्टूडेंट नेम बी, सो एवरीबडी विल बी फीलिंग लाइक पास्ट रिकॉग्नाइजिंग एक्स। स्टूडेंट का नाम बताओ, ए। वो स्कूल जाता है, तो फिर उसके पास ट्राउजर बोल रहा हूं मैं, कितने ट्राउजर है? एक रैंडम गेस तो करो जल्दी। शर्ट, पहले शर्ट से स्टार्ट करते हैं, टी शर्ट। स्कूल में कौन सा टी शर्ट चलता है बे? तो शर्ट, कॉलर वाला वो भी ना। हाँ, कितने शर्ट है? कुछ तो बोलो, नंबर है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, दो है। ट्राउजर जल्दी बताओ। अरे उससे नहीं फर्क पड़ेगा, तीन चार कितना भी कर लो, एटलीस्ट जीरो मत बोल देना, क्या पहन के जाएगा बेचारा। ओके, ट्राउजर्स प्लूरल फाइन, बताओ कितने हैं? थ्री। टाई, टाई पहनते हो? ये नो नंबर है यार। हाँ, आगे अभी नहीं पहनते हो? कॉलेज में कौन पहनता है, रूंगटा वाले पहनते हैं। स्कूल क्या, टाई, जो भी है, कितना लेना है? फोर। शूज बताओ जल्दी, लास्ट, ज्यादा फिर करने नहीं, खींचने का जरूरत नहीं है इसको। टू पेयर्स ऑफ शूज ले ले।
स्पेलिंग क्या है शूज का? बहुत दिन हो गए लिखा नहीं हूँ। SHOES। ओके, तो मतलब सही लिख रहा था। 2 पेयर। अब उसको स्कूल जाना, वाटर बॉटल भी है मान लो। अब वो स्कूल जाना है, कैसे करेगा? इसमें से किसी भी को पहले इमेजिन करो, पहले शूज पहन रहा है, फर्क नहीं पड़ता उससे। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलते हैं हम, वाई टू हैव लाइक फन। पहले ट्राउजर पहनेगा, कितने तरीके से पहन सकते हैं, 3 ही ट्राउजर है उसके पास। बोलो ना यार। 3 ही ट्राउजर है, हो गया पहन लिया। तो रेड, कोई भी ट्राउजर है, अलग अलग कलर का मान लेता हूं मैं, रेड पहन सकता, रेड अजीब हो जाएगा। ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। व्हाइट ट्राउजर, वाह। ठीक है, तो पहन लिया वो अभी। अब शर्ट पहनेगा। तो वो पहनने के बाद शर्ट पहन रहा है। समझ में आया? तो यार ये बता दो, मैं प्लस लगाऊं या मल्टीप्लाई करूं? कोई एक ट्राउजर बताओ, ब्लैक ट्राउजर के साथ कोई शर्ट बता दो इमेजिनेशन में। व्हाइट और ब्लू। और ट्राउजर क्या बोला? ब्लैक ट्राउजर ले ले। ब्लैक ट्राउजर के साथ पहला वाला शर्ट, ब्लैक ट्राउजर के साथ दूसरा वाला शर्ट। फिर एक और ट्राउजर है, जो भी है आप कलर इमेजिन करो, ग्रीन ट्राउजर के साथ पहला वाला शर्ट, ग्रीन ट्राउजर के साथ दूसरा वाला शर्ट। सब कवर अप मल्टीप्लिकेशन में होगा या एडिशन में? एग्जैक्टली exactly. अब टाई पहनाओ उसको। मतलब आप नहीं पहनाओगे। लास्ट वन। सो वन इवेंट फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट इज द आंसर। मल्टीप्लाई हो रहा है। सर का एग्जाम्पल मुझे याद है। सर ये एग्जाम्पल देंगे शायद आपको। ये भिलाई है, फिर से रायपुर है ना। हाँ, तो एक ही बात है, इवेंचुअली मैसेज इज द सेम, एंड फिर बिलासपुर। तो शायद। हाँ। अच्छा, मैंने ही दिया था क्या? ओके। हाँ, तो हटाओ इसको। और कितने रास्ते हैं कनेक्ट करने वाले? लिख लो इसको फास्ट। देखो, प्लीज पढ़ के आना, वरना 6 क्लास के बाद मैं लिख के दे दूंगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। 6 जो शायद कम हो गया, 10th क्लास के बाद। सही है इतना? तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप किसी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करो। 27,000 घंटे हो गया मुझे पढ़ाते वक्त, शायद ज्यादा हो रहा होगा, अब तो मैं हर दिन पढ़ा ही रहा हूँ क्लासेस। 27,000 बहुत कम वक्त नहीं होता बेटा। बहुत स्पेंड किया मैंने क्लास में, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरे को रैंडम वेरिएबल नहीं आ रहा है। जबकि आप रैंडम वेरिएबल का पिछले साल का नोट्स देख लो आप। ठीक है। तो ए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हमको पढ़ा रहा है साला, ऐसे मत बोलना। समझ में आया? मैक्स प्लैंक, एनरिको फर्मी, इन लोग भी यही कह रहे थे, हमको नहीं आता क्वांटम मैकेनिक्स। सब नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप 3 4 चुन्नू मुन्नू टीचर से पढ़ लेते हो, और वो गोलू टाइप का न्यूमेरिकल कराता है। गोलू टाइप का न्यूमेरिकल का मतलब है वो न्यूमेरिकल जो सबसे बन जा रहा है थोड़ा पढ़ने के बाद। इनोसेंट न्यूमेरिकल बोलता है। और आप खुश हो गए, अरे वाह मजा आ रहा है, क्या टीचर है, गॉड है ये। समझ में आया? कोई टीचर गॉड नहीं बन सकता कभी भी। उसको इंसान बने रहने में ही फायदा है। ठीक है, वो तो गॉड कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं फिर उसको। तो क्लास यहीं तक रखते हैं हम। बस पढ़ के आना आप। सी यू टुमारो, 7:10 विल स्टार्ट क्लास। और नेटवर्क थ्योरी की क्लास होगी अभी, ठीक है? कब? 10 बजे।